नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामुता। आप देख रहे हो झरोका राजस्थान न्यूज। आज बात हम विशेष करते हैं अरावली सेव के लिए। अरावली पर्वतमाला पर संकट विकराल आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि 100 मीटर से जो नीचे है उन सभी पहाड़ों को हटा दिया जाए, खनन के लिए उनको सरकार के या जो बड़े उद्योगपति हैं उनको दे दिया है। अरावली पर्वतमाला विशालतम प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये भारत ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ये लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले की है। अगर हिमालय से इसकी तुलना करें तो हिमालय की तुलना में यह आज हिमालय इसकी तुलना में केवल एक छोटा बच्चा है, शिशु है। मैं बात करूं अरावली पर्वतमाला का विस्तार है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। अब इसकी 80% जो लंबाई है 692 में से केवल राजस्थान में है, कुछ भाग गुजरात में और कुछ भाग दिल्ली तक जाता है। अब हम बात करें विशेष के रूप में कि यहाँ पर बहुत सारी खनिज संपदा है, यहाँ की हरियाली है जो एक विनाश के रूप में जाने की कगार पे है। तो यहाँ राजस्थान वासियों की पहचान इसी से होती है। अरावली पर्वतमाला यहाँ पर जो योद्धा पैदा हुए हैं, जैसे मेवाड़ से, चित्तौड़ से आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप का, जिसने छापामार युद्ध पद्धति पढ़ी थी। तो साथियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर आज हम संघर्ष नहीं करेंगे तो उनको क्या बताएंगे। विकास ऐसा ही करना चाहिए जो हमारे शोभित कार्य लगे, क्योंकि आज हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है। यहाँ पर जंगल, जमीन और जैव विविधता जो पाई जाती है, और आने वाले समय में बरसात की कमी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला से बारिश होती है। राजस्थान की जो विभाजक रेखा है वो अरावली ही है। ये भारत का उत्तर पश्चिम में वलित पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। थार का जो मरुस्थल है वो आगे इधर पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर जिलों में नहीं आए, इसके लिए भी वो सबसे बेहतरीन उत्तम मानी जाती है। इधर से आने वाली जो लू या तापमान से साथ आने वाली जो हवाएं हैं उनको भी रोकने का कार्य करती है, मरुस्थल रोकने का कार्य करती है। बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता उसको बनाए रखती है। आज कितनी प्रजातियां हैं, और यहाँ पर अरावली के निकटवर्ती जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं या मध्यम परिवार के लोग हैं, उनका क्या होगा। उनकी जीविका ही उनसे चलती है। जहाँ सरकार एक तरफ एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात कर रही है, वहीं पर हजारों जंगलों को विनाश के रूप में देखने को मिल रहा है। अरावली पर्वतमाला की सारी वनस्पति विनाश के कगार पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो भी जल स्रोत है यहाँ पर पीने का वो भी नदियों के किनारे से ही आता है। अगर 80% जो पहाड़ हैं वो यहीं से नष्ट हो जाएंगे, मात्र नामात्र की 8 से 10 जो चोटियाँ हैं, जिसमें सबसे ऊपर माउंट आबू जो चोटी है वो यहाँ पर रहेगी, या कुछ और जो हैं गुरु शिखर के साथ जरगा, खोदरीबा, ये चोटियाँ रहने वाली हैं। बाकी लगभग 80% 100 मीटर से नीचे ही है, यानी 350 फीट है, वहीं तक है, तो उनका विनाश हो जाएगा। राजस्थान इसीलिए जाना जाता है हरियालो, और यहाँ के देशभक्तों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। आप याद करें उस समय में जब एक कहावत प्रचलित थी, सिर साटे रूक रहे तो सस्तो जान। तो ऐसे अमृतादेवी विष्णु ने पेड़ों की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए थे। उनकी गाथा केवल कागजों में रह जाएगी। अरावली पर्वतमाला हम आगे बच्चों को क्या बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे। हमारे पूर्वजों ने विकास के नाम पर इस अरावली पर्वतमाला का विनाश कर दिया, तो ये घने जंगलों हैं वो केवल रेत के टीले आपको देखने को मिलेंगे। तो कहा जाता है ये पेड़ों का बसेरा है। अरावली पर्वतमाला यहाँ के जीवन का बसेरा है। तो हवाएं यहाँ पर आप शुद्ध ले सकते हैं। अब अगर अरावली पर्वतमाला समाप्त हुई तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन की हालत है, प्रदूषण जो बढ़ रहा है, वो और ज़्यादा गहन हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अरावली सेव के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और आगे सरकार तक ये बात पहुँचाएँ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको भी अवगत कराएं कि एक बार पुनर्विचार करें कि इस अरावली को सेव रखना बहुत अति आवश्यक है। यहाँ पर बहुत सारी हानि हो सकती है। धन्यवाद साथियों।